नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने चल रहे हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चन को जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा इसी से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप इन्फो शिक्षा ऐप पे मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ए और बी बस द्वारा एक स्थान X से स्थान Y तक जाने का निश्चय करते हैं। ए के पास 10 रुपये हैं। उसे पता चलता है कि यह राशि 2 व्यक्तियों के लिए बस किराए का 80% है। बी के पास 3 रुपये हैं जिसे वह ए को दे देता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए के पास जो नकदी है वह मात्र 2 टिकटों के लिए ही पर्याप्त है। बी, ए को टिकटें खरीदने के लिए 2 रुपये और चाहिए। सी, 2 टिकट खरीदने के बाद ए के पास 50 पैसे बच जाएंगे। डी, ए के पास अब जो नकदी है वह अभी भी 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। आइए हम इसका सलूशन देखते हैं और देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ऐसा पुराने क्वेश्चन को आप इसलिए हल करके जाइए, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है यूपीएससी और कई बार उसी तरीके के क्वेश्चन को बना रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ए के पास 10 रुपये है और वो उसके पास बस किराए का 80% है 2 व्यक्तियों के लिए। तो यानी कि 80% पे उसके पास कितना रुपये है? 10 रुपये है। ठीक है, तो 1% पे कितना हो जाएगा? 10/80। और इसलिए 100% अगर टोटल हो चुकी, टोटल किराया कितना होगा? 100% होगा। तो 10/80 गुणे में 100, ये कितना आ जाएगा? ये 100 बटे कितना बन गया? 8 बन गया। और इसको हल करेंगे तो 8 के 8 बन जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पच्छे 40। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 व्यक्तियों का कुल किराया 12 रुपये 50 पैसे बना। ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन है कह सकते हैं, और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट इसमें ले आ सकते हैं आप। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि जब 80% पे 10 रुपया, 100% पे 12 रुपये 50 पैसे किराया हो गया, तो बी के पास 3 रुपये थे और ए के पास 10 रुपये। अगर बी ने भी अपना पैसा दे दिया तो इसके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों? 13 रुपये हो जाएंगे। तो यानी 13 रुपये हो गया। तो अब स्टेटमेंट आप देखिए, ए के पास जो नकदी है वह मात्र 2 टिकटों के लिए ही पर्याप्त है। गलत है। ए को टिकटें खरीदने के लिए 2 रुपये और चाहिए, ये भी गलत है। क्यों गलत है? 10 रुपये उसके पास थे, 12 रुपये 50 पैसे किराया है, तो उसको 2.5 रुपये चाहिए, 2 रुपये 50 पैसे चाहिए। नेक्स्ट है, 2 टिकट खरीदने के बाद ए के पास 50 पैसे बच जाएंगे। तो ये दोस्तों सही है। क्यों? उसके पास कुल 13 रुपये आ गए, 10 रुपये उसका, 3 रुपये बी का। अब 12 रुपये 50 पैसे की टिकट हो गई, 50 पैसे बच गए। तो ये ऑप्शन दोस्तों सही हो गया। ए के पास जो नकदी है वह अभी भी 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हम चारों स्टेटमेंट को देख लिए दोस्तों। तो यहां से आपने ये देखा कौन सा ऑप्शन सही है। एग्जैक्ट सबसे क्या सही ऑप्शन आपका बी है। नहीं, बी नहीं, सी। मैंने गलत पे क्लिक कर दिया, सी है, 2 टिकट खरीदने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, 160 किमी दूरी पर स्थित ए और बी 2 स्थानों से 2 कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8:10 पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटे क्रमशः 40 किमी प्रति घंटे और 30 किमी है तो कारें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी? तो क्लास में दोस्तों मैं इस पॉइंट को जो है डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे आप इसको देखेंगे सवाल को। तो आप यहां से देखिए,
ये कितना है, देखिए एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, ठीक है। और ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 160 km है। एक कार दोस्तों यहाँ से चलती है, इसकी स्पीड है 50 किमी पर घंटे, और एक कार यहाँ से बी से चलती है और इसकी स्पीड है 30 किमी पर घंटे। तो दोनों ऐसे चलती हैं और बीच के डिस्टेंस 160 किलोमीटर है। एक ही समय पे ये चलती हैं, तो आपको पहले रिलेटिव स्पीड निकालना है, यानी कि एस आर। एस आर का मतलब रिलेटिव स्पीड। तो जब दो कारें एक ही मतलब क्या है कि विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा में क्यों, ये इधर से इधर आ रही है, ये कार इधर से इधर आ रही है, तो विपरीत दिशा में क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड को आप ऐड कर लेंगे, 50 30 80 किमी पर घंटे आ जाएगा दोस्तों। यहां से ध्यान ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को एक बार मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूं कि अगर दो कारें हों, दो बसें हों, दो ट्रेन हो, अगर एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का अंतर हो जाएगा। और अगर दोनों कारें या दोनों बसें या दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल दोनों चालों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना आ गया है, 80 किमी पर घंटे आ गया। यानी कि अब टाइम आपको चाहिए, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 160 किलोमीटर, और 80 किमी इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई, तो 2 घंटे बाद ये मिल जाएंगी। अब बताइए, 8:10 पे कार चली है, ठीक है, दोनों कारें, और 2 घंटे बाद ये मिल रही हैं, तो कितना समय हो जाएगा, 8 2 10, 10:10 पे दोनों कारें एक दूसरे से मिल जाएंगी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका सही होगा ए ऑप्शन, ये सही होगा। और ये भी दोस्तों किस ईयर का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। तो आप ईयर वाइज देखते चलिए और इनका एक्सप्लेनेशन भी आप देखते चलिए। तो जो लोग पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं, फिर भी 28 मई को आपको अगर यूपीएससी एग्जाम देना है, तो आप पुराने पेपर्स को जरूर हल करके जाइए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 50 किमी की दूरी 8 घंटों में पूरी की। उसने इस दूरी का कुछ हिस्सा 4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर पूरा किया और कुछ हिस्सा साइकिल पर 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। इस व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की। तो अब दोस्तों यहां पे अब क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 50 km। तो मान लेते हैं कि पैदल उसने कितना दूरी तय किया, x किलोमीटर। तो जब इस 50 किलोमीटर में अगर x किमी पैदल चला, तो 50 माइनस x किमी ये किससे चलेगा, साइकिल से चलेगा। अब ये दूरी हो गई, अलग अलग दो दूरी बन गई, और इनके लिए आप अलग अलग समय भी निकाल लीजिए दोस्तों। समय t बराबर क्या हो जाएगा, t1 बराबर x बटे पैदल चाल कितनी है दोस्तों, पैदल इसकी चाल है 4 किमी पर घंटे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरा जो है यहाँ t2 निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 50 माइनस x बटे 10। साइकिल वाली चाल उसकी 10 किमी पर घंटे है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि पूरी दूरी को 8 घंटे में इसने पूरा किया, यानी कि अब आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा x बटे 4 ये समय, और प्लस 50 माइनस x बटे 10 ये समय, टोटल 8 घंटे के बराबर हो जाएगा। अब यही हल करके x का मान निकाल लीजिए, x और 50 माइनस x का। तो एलसीएम कितना बन जाएगा इसका दोस्तों, एलसीएम हम ले लेते हैं 40, तो ये 4 हम 40 10x आ गया, और प्लस में कितना आ जाएगा, 50 माइनस x आ जाएगा, नहीं 50 नहीं, देखिए 10 चौक 40, एक मिनट इसको
आगे इसको हल कर देते हैं। एल्स चलिए ऐसे तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं, ज़्यादा आसान है। 10x प्लस 4×5 = 20 यानी कि 200 माइनस 4x बटे में 10×4 = 40 बराबर 8। आप 40 को इधर कर दीजिए तो ये 10 में से 4 गए, कितना आएगा 6x प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा 8×4 = 32, 320 आ गया। तो 6x = निकाल लीजिए, 200 इधर लेके आइए, 320 माइनस 200 बराबर हो गया 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 120/6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 20 किलोमीटर आया। तो दोस्तों देखिए, इस व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की, तो पैदल वाली दूरी को ही मैंने x माना था। यहाँ आप देखिए ये x मैंने पैदल, क्योंकि इसकी स्पीड 4 किमी है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर ये पूछ लेता क्वेश्चन में किसने कितनी दूरी साइकिल से तय की, तब हम क्या करते, 50 में से 20 घटा देते, आंसर आ जाता 30 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन तब सही होता। तो आपको ये देख के चलना है दोस्तों कि आपको हल करना तो आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, क्या है, इसी को देख के आपको ऑप्शन देना है। तो ये 2010 का यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आज के लेक्चर का 3 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 किमी के एक ही वृत्ताकार मार्ग पर 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। इनकी चाल क्रमशः 4, 5.5 और 8 किमी प्रति घंटा है। वे प्रारंभिक स्थान पर पहली बार कब मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन में ये वृत्तीय गति है, और वृत्तीय गति में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे 2 तरीके क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वे पहली बार कब मिले थे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है वे पहली बार कब वहीं पे मिले थे जहां से वे चले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, वे प्रारंभिक स्थान पर पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने में दोस्तों मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़े हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ जानिए कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर निकालना है तो पहले आपको 3 समय निकालना पड़ेगा और तीनों समय का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ 3 समय कैसे देखेंगे, यहाँ पे t1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी को हम कितना मानते हैं, जो वृत्तीय पथ की लंबाई होती है वही इसका दूरी हो जाएगा। तो यहाँ 10/4 आ गया, और t2 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं 11/5.5 आएगा, दूरी बटे चाल। अगला जो है t3 कितना आएगा, t3 आ जाएगा 11/8 आ जाएगा। यानी कि 3 भिन्न आ गए, फ्रैक्शन आ गए। अब इनका आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, एलसीएम 11 ही है, तो एलसीएम बन गया अंश का 11। अब एचसीएफ किसका देखना है दोस्तों, एचसीएफ देखना है आपको, एक तो 4 और दूसरा क्या है 5.5 और एक 8। तो देखिए इसको दो मतलब पॉइंट पे कर लीजिए। तो ये हो गया 40, ये हो गया 55 और ये हो गया 80। अब इसका हम एलसीएम निकाल के एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं। दोस्तों क्या करना है कि पहले जब एक प्लेस पे यहाँ दशमलव है तो सबको जो है एक अंक पे दशमलव कर लीजिए, तभी आप इसका निकाल पाएंगे एचसीएफ। तो क्या करना है, यहाँ 2 × 2 × 2 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 11 और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × कितने टाइम्स, 4 टाइम्स × 5। तो अब अगर एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ बनेगा कितना, एचसीएफ बनेगा 5, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगाया जाएगा तो एचसीएफ बन गया 0.5। अब आपको करना क्या है कि 11/0.5 कर देना है, तो आंसर आएगा 22। ये 22 क्या आ गया, घंटे आ गए। तो इसका आंसर आपने देख लिया दोस्तों, क्या आया 22 घंटे
तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये होगा। 22 घंटे के बाद वे वहीं पे मिलेंगे जहां से वे चले थे। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को ईयर वाइज मैंने अगर कलेक्शन किया हुआ है, अलग अलग किए हैं, तो आप इनको जो है इस तरीके से देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। यूपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो पहला काम होता है दोस्तों यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करना। क्योंकि जब तक यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस आप नहीं करेंगे, जानते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों इतना नीचे आ रहा है, क्योंकि यूपीएससी में सीसेट में लोग 27 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं 80 क्वेश्चन में, और ये सीसेट को हल्के में लेके चलते हैं। तो हल्के में मत लीजिए, 27 क्वेश्चन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप इसके लिए समय निकालिए और समय इसको दीजिए। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐप के लिए डिस्क्रिप्शन में आप देखिए ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। ऐप वहां से डाउनलोड करके आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन है, देखिएगा। ए तथा बी एक 400 मीटर गुणे 300 मीटर आयताकार मैदान के चारों ओर 7 बजे पूर्वाह्न एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। ए तथा बी की चाल क्रमशः 3 किमी प्रति घंटे व 2.5 किमी प्रति घंटे है। यदि वे दोनों 12:30 बजे अपराह्न तक चलते रहते हैं तब वे कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ से देखिए, अब ये आयत कह दिया केवल भ्रमित करने के लिए। तो अगर आयत कर दिया ना, तो ये भी सर्कुलर ही तरीके से आप ले सकते हैं कि 400 ये है, 300 ये है। पहले इसको आप पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर यानी कि आयत है, तो आयत में क्या होगा, लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2, यानी कि 400 और 300 जोड़ लीजिए, उसी का दोगुना कर लीजिए, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर कितना बन जाएगा, 4 3 7 दूनी 1400 मीटर, ये बन गया, ठीक है। अब इसको किलोमीटर में बदल दीजिए आप, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1.4 क्या बन जाएगा, किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, यदि वे, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है कि कितनी बार वे उसी पे मिलते हैं जहाँ से वे चले हैं। पहली बार इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं, तो एक ही दिशा के लिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आपको चाहिए, एसआर चाहिए। एसआर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2.5 हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। आपको समय चाहिए, तो टी बराबर ये कितने समय बाद ये पहली बार मिलेंगे दोस्तों। तो पहली बार मिलेंगे ये कितने समय बाद, 1.4 में आप 0.5 से भाग कीजिए, ये ऐसे कट कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 2.8 घंटे। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, घंटे और मिनट में। तो ये 2 घंटे कंप्लीट हो गया, और 0.8 में 60 का गुणा कर दीजिए, तो जब 60 का गुणा करेंगे 6 अट्ठे 48, यानी कि 48 मिनट। तो 2 घंटे 48 मिनट आ गया। तो 2 घंटे 48 मिनट बाद ये में एक बार मिलते हैं, यानी कि दोस्तों अगर 7 बजे ये चक्कर लगाना चालू करते हैं तो 2 घंटे 48 मिनट बाद पहली बार मिले, तो बज गया 7 2 9, 9:48 हो गया, तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है पहली बार, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर ये दूसरी बार मिलेंगे तो फिर 2 घंटे 48 मिनट बाद मिलेंगे, तो आप यहाँ निकालेंगे तो 8 8 16 और 4 4 8 1 9 और ये 9 2 11, लेकिन 96 मिनट तो होता नहीं है, इसमें 60 यहाँ हो जाएगा, 60 घटा लेंगे, तो 12:36 पे दोबारा ये मिलते हैं सेकंड टाइम, ठीक है। कब, सेकंड टाइम, ठीक। तो लेकिन समय क्या पूछा है, 12:30 तक, तो यानी कि 12:30 तक केवल एक ही बार तो मिल पाएंगे, दूसरी बार जब मिलेंगे तो वो समय हो जाएगा 12:36। इसलिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों बी ऑप्शन, केवल एक बार, ठीक है, एक बार ये मिलेंगे। अगर यही दोस्तों यहाँ पे 12:40 तक होता तो हम कहते कि ये कितनी बार मिल पाएंगे, 2 बार मिल पाएंगे। अब दोस्तों देखिए,
उस क्वेश्चन में आपने वृत्त देखा, इसमें देखा आपने कौन सा, आयत दे दिया उसी क्वेश्चन पे। तो आयत दे दिया, तो आपको यहां पे ध्यान ये रखना है दोस्तों कि चाहे आयत दे दे, चाहे वर्ग दे दे, चाहे त्रिभुज दे दे, ऐसे जो है सर्कुलर जो है वो रोटेशन करवा सकता है, दौड़ करवा सकता है, एक ही दिशा में या विपरीत दिशाओं में चक्कर लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के